ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਹਿਰ ਲੱਗੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੜਾਏਂਗੀ। एक्सक्यूज मी, ਚੱਕਦੀਆਂ ਅੱਖ ਫਿਰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਹੱਸ ਕੇ ਹੀ ਜਾਨ ਲੈ ਜਾਏਂਗੀ। ਬਿੱਲੋ ਬੱਗੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ, ਬੱਗੇ ਬੱਗੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ, ਬਿੱਲੋ ਬੱਗੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ। ਨੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰਦਾ ਉਬਾਲੇ ਖੂਨ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੂੰ ਹੋ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਕੀਨਣ ਕੁੜੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਟੋਬੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲਿਨੀ ਵਿੱਚ ਚਰਾਂਦਾਂ ਦੇ ਪੇਡਾਂ ਜੋ ਚਾਰੇ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਨੀ। आपकी फेस कट है, जो आपका हेयर कट है, हाइट है, आपका जो वेट, मतलब जितना भी आप हैं वो बिल्कुल काका जी के साथ मिलते हैं। तो आपको कब पता चला कि भाई मैं एक जाने माने सिंगर की तरह दिखता हूँ और गाता भी उसकी तरह हूँ? वो मुझे छेड़ते थे कि आप काका की तरह मतलब आपका सॉन्ग आया यूट्यूब से ना निकाल के उन्होंने दिखाई वीडियो, वो बिल्कुल मेरी तरह लग रहे थे। मतलब हम सेम शक्ल रख रही थी। काका जो सिंगर है इंडिया का, उन्होंने मेरा ना स्टेटस अपनी ना इंस्टाग्राम आईडी पे लगाया हुआ था। हाँ, तो माशा मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अचानक देखा वहाँ पे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यार मैं अब उनकी घर पहुँच गया हूँ तो बस इंशाल्लाह आगे भी निकल जाऊँगा। शौकिया तौर ही वीडियो बनाई, बस घर बैठे वैसे उनके ही सॉन्ग पे बनाई तो वो वायरल हो गई काफ़ी। फिर उसके बाद मुझे ये जैसे कहते हैं ना लत लग जाती बंदे को, वैसे ही वो लत लग गई। लड़की के चक्कर में इन्होंने अपना कारोबार, काम धंधा सब छोड़ दिया। लड़की का चक्कर बाबू भाई, लड़की का चक्कर। तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी ने कामयाब होना ना तो वो लड़कियों के चक्कर में कभी ना पड़े। क्योंकि अब काका जी जैसे तो आप लगते हैं, तो कभी ख्वाहिश है कि उनसे मिलूं, उनसे बात करूं, उनके साथ फोटो शोटो खिंचवाऊं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है। कभी आपने सोचा नहीं, अपने अम्मी अब्बू से आपने ये नहीं पूछा कि अम्मी मैं कितने घूमते मेले च तो नहीं बिछड़ गया सी जेड़ा तेनू लभ गया वा, मेरा ते जुड़वा भरा है? कभी किसी ने बंदे ने खड़ा करके कहा ओए तो ही सिंगर है ना जिंदा गाना है, चला मेरे सारा सेल्फी तो लाया? कभी ऐसे हुआ? हाँ, आज पुलिस वालों ने रोका था। अक्सर कई मतलब मैसेज करके कहते ने कि तुसी ओही लगदे हो। बिल्कुल मतलब ओही समझ के मैंने मैसेज करते, इंस्टाग्राम ते भी फेसबुक ते भी सारे ओही समझ के मैंने मैसेज करते ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा अली। और आज मैं एक ऐसे फेमस बंदे के साथ मौजूद हूं जिसका गाना, मतलब जिस जैसे शख्स का गाना आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा। बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर वो गाना था, इतना ट्रेंडिंग हो रहा था सॉन्ग, काले जे लिबास दी शकीना ने कुड़ी क्यों दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो ना। तो ये गाना फेमस हुआ था, जो कि काका नाम का एक सिंगर है, इंडियन सिंगर है, उन्होंने गाया था। लेकिन उनके जैसा बिल्कुल सेम टू सेम डिटो शख्स जो मेरे साथ मौजूद है, जिनका नाम है काका पाकिस्तानी। मतलब वो पाकिस्तान के काका हैं, बिल्कुल उनके जैसा हेयर कट है, उनका एज भी बिल्कुल सेम है, उनकी हाइट भी बिल्कुल सेम है, कलर कॉम्प्लेक्शन भी उनका सेम है। और साथ ही साथ जैसे जो काका हैं वो सिंगर हैं, गाने गाते हैं, इनके पास भी एक जो है वो सिंगिंग का हुनर है। तो हम आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं उनसे कि उनको कैसे पता चला कि भाई वो एक जाने माने सिंगर की तरह दिखते हैं। दिखते क्या, उनकी तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप काका पाकिस्तानी? शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छा काका पाकिस्तानी, जो आपकी फेस कट है, जो आपका हेयर कट है, हाइट है, आपका जो वेट, मतलब जितना भी आप हैं वो बिल्कुल काका जी के साथ मिलते हैं। तो आपको कब पता चला कि भाई मैं एक जाने माने सिंगर की तरह दिखता हूँ और गाता भी उसकी तरह हूँ? ये 2020 की मेरे ख्याल से बात है। तब मैं ना ट्रेनिंग कर रहा था क्लब, मतलब अपनी ना जो मिक्स मार्शल आर्ट करता था, तो क्लब में आना जाना मेरा होता था। तो रास्ते में अक्सर मैं जाता था ना, तो ये हर जगह पे गाना लगा होता था, बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ दा की करेंगे। फिर मुझे जो लड़के थे ना दोस्त क्लब, मतलब जो ट्रेनिंग करते थे मेरे साथ, जो मेरे फिर शागिर्द थे मेरे से जो ट्रेनिंग करते थे, वो मुझे अक्सर ना, मैं जाता था ना, वो मुझे छेड़ते थे कि आप काका की तरह मतलब आपका सॉन्ग आया। मैंने कहा मैंने कहाँ सॉन्ग बना लिया, मतलब मेरा वो आपको काका समझ के कहते थे कि आपका गाना है? फिर उन्होंने मुझे कहा कि यूट्यूब से ना निकाल के उन्होंने दिखाई वीडियो, वो बिल्कुल मेरी तरह लग रहे थे। मतलब हम सेम शक्ल रख रही थी। मैंने कहा, तो मुझे भी डाउट तो हो रहा था कि हाँ ये लग रहा है। तो वो मुझे कह रहे थे कि आप ना टिकटॉक पे ना अकाउंट बनाओ काका पाकिस्तानी के नाम से, आप इंशाल्लाह फेमस हो जाओगे ऐसे। तब मुझे ना सिर्फ और सिर्फ गेम पे फोकस था कि मैं मार्शल आर्ट करते थे। हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल का खिलाड़ी हूँ। तो मेरा ये था कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, तो मैं और कुछ नहीं सोचता था इसके अलावा। फिर अचानक मुझे गेम छोड़नी पड़ी, जिसकी कुछ मसले मसाइल थे जिसकी वजह से छोड़नी पड़ी गेम। तो उसके बाद फिर एक दिन बैठे बैठे कर मैंने अकाउंट बनाया टिकटॉक पे। तो माशाल्लाह अगले दिन ही काफ़ी वायरल हो गई थी मेरी, 2-3 वीडियो मैंने डाली।
तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी। तब जो है वो लोगों को भी पता चल गया कि भाई पाकिस्तान में भी जो है वो काका नाम का मतलब काका जैसा एक शख्स रहता है। हम लोग सुनते आए हैं कि इस दुनिया में एक शक्ल के 7 चेहरे हैं, तो लेकिन मैं इस बात पे यकीन नहीं करती थी। मुझे लगता था ये मिथ है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। कि मैं तो कहती हूँ कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, निम्रा तो दुनिया में बस एक ही हो सकती है। लेकिन हाँ, मुझे सबूत मिल गया है कि उनके जैसा एक शख्स जो है वो हमारे साथ मौजूद है। अच्छा काका पाकिस्तानी जी, आपका असली नाम क्या है? मतलब काका तो चले आप उनके जैसे लगते हैं तो आपका नाम पड़ गया, वैसे आपका असली नाम क्या है? राशिद अली। राशिद अली, माशाल्लाह। ताल्लुक कहाँ से है? मेरा गढ़मोड़ से, विहाड़ी गढ़मोड़। मतलब किसी गांव से हैं आप? हाँ, गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मार्शल आर्ट ये करते हैं। अच्छा काका जी, मुझे ये बताएं, जैसे काका जी की बहुत अच्छी आवाज़ है, वो अपनी सिंगिंग की वजह से जाने जाते हैं। अक्सर होता है कि जितने भी सिंगर्स होते हैं ना, वो अपनी सिंगिंग से ज़्यादा अपनी स्टाइलिंग पे फोकस करते हैं। लेकिन काका जो एक सिंगर हैं, वो वाहिद ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे लोग ये कहेंगे, मुझे वो लोग कहेंगे। उनकी आवाज़ अच्छी थी और वो दुनिया के सामने आए। उन्होंने अपने आप को मनवाया है कि आवाज़ भी मैटर करती है, स्टाइलिंग मैटर नहीं करती। तो उनके पास एक बहुत अच्छा हुनर है सिंगिंग का। आप उनके जैसे लगते तो हैं, क्या आप भी सिंगिंग कर सकते हैं उनकी जैसे? कोई उनका एक गाना मुझे सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पे खुद पे बंदे को ना बिलीव होना चाहिए कि वो कर सकता है, कुछ ना कुछ कर ही सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर कोई मुझे प्रमोट करता है तो मैं इंशाल्लाह आगे इस सिंगिंग में निकलना चाहता हूँ। अगर आपको कोई मतलब देख लेता है मेरा इंटरव्यू और उनको पता चल जाता है कि आपके पास टैलेंट है सिंगिंग का, तो आप ज़रूर करेंगे? एक और पिछले दिनों ने ना काका जो सिंगर है इंडिया का, उन्होंने मेरा ना स्टेटस अपनी ना इंस्टाग्राम आईडी पे लगाया हुआ था। अच्छा। हाँ, तो माशा मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अचानक देखा वहाँ पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यार मैं अब उन तिकर पहुँच गया हूँ, तो बस इंशाल्लाह आगे भी निकल जाऊँगा। चले उन्हीं का कोई एक गाना भी सुना दे हमें। बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, नी मेरा मारदा उबाले खून अंग अंग तू हो, काले जली बास दी शौकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तू, काले जली बास दी शौकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तू, काला सूट पावे जदों लगदियां कहर लगे जहर साडे दिल नूं चढ़ाएंगी, एक्सक्यूज मी, ਚੱਕਦੀਆਂ ਅੱਖ ਫਿਰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੱਸ ਕੇ ਹੀ ਜਾਨ ਲੈ ਜਾਏਂਗੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਪੜਾਕੂਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਧਿਆਨ ਵਾਂਗ ਪਾਈ ਛਣਕਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਹੋ, ਕਾਲੇ ਜਲੀ ਬਾਸ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨਣ ਕੁੜੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਤੂੰ, काले जेले बस दी शकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग। तो काला रंग मैटर ही नहीं करता, डलनेस बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। अगर आप अच्छे हैं, अगर आपका दिल साफ है, रंगत में क्या रखा हुआ है। अच्छा काका पाकिस्तानी जी, मुझे ये बताएं कि आपको जब रियलाइज़ होगा कि आप काका पाकिस्तानी काका के जैसे लगते हैं, तो फिर आपको लोगों ने भी कहा होगा कि भाई तुम टिकटॉक अकाउंट बनाओ, ये बनाओ। तो टिकटॉक पर पहली वीडियो कौन सी फेंकी और इस पर लोगों के कॉमेंट्स क्या आए, लोगों ने रिएक्शन कैसे दिए, फिर उसके बाद कैसे आप जो है वो सोशल मीडिया में ज्वाइन इन हुए? मतलब मैंने ये नहीं सोच के डाली थी वीडियो कि मैंने फेमस होना है, लेकिन ये है कि मैंने ना तब शौकिया तौर वीडियो बनाई, बस घर बैठे वैसे उनके ही सॉन्ग पे बनाई, तो वो वायरल हो गई काफ़ी। फिर उसके बाद मुझे ये जैसे कहते हैं ना लत लग जाती बंदे को, वैसे ही वो लत लग गई मुझे। लत लगती है, फिर बंदा कहता है होर फेमस हो जाइए, होर फेमस हो जाइए, अभी पा के देखने अंदर भी फेमस हो ही जाएंगे, तो लत लग गई। हाँ ऐसे ही है। अच्छा काका जी के जितने भी गाने होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कहते हैं ना इंसान की आवाज़ में दर्द तब आते हैं जब उसको कोई ठोकर लगी हो। हमने काफ़ी सारे सिंगर्स देखे हैं जिनके ब्रेकअप स्टोरीज हमें सुनने को मिल रही होती हैं कि भाई वो सिंगर जो था वो इसलिए उसकी आवाज़ ऐसी थी क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ था। काका जी की भी अक्सर उनके तो गाने के साथ साथ उनकी जो स्टोरी बोर्ड होती है वो भी इसी बात पर होता है कि उनको कोई लड़की छोड़ के चली गई, किसी लड़की ने उनको टीच करा दिया, ये हो गया वो हो गया, इसलिए वो जो है इस तरह के गाने बनाते हैं। कभी आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई लड़की ने किक करवाई हो और कहा निकलो भाई तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं रह सकते, ऐसा कभी कुछ हुआ? हो जाता है बंदी की ज़िंदगी में, लेकिन ये नहीं है कि मैं जब गेम में आया ना अपनी मार्शल आर्ट गेम करता तब ये इन चीज़ों से ना काफ़ी ज़्यादा दूर था। नहीं पहले था कोई रिलेशन? उससे पहले एक नहीं गेम के लिहाज पे एक हुआ था, लेकिन वो 2-3 साल मेरी गेम छूट गई थी उसमें। तो लड़की के चक्कर में इन्होंने अपना कारोबार काम धंधा सब छोड़ दिया, लड़की का चक्कर बाबू भाई, लड़की का चक्कर। तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी ने कामयाब होना ना तो वो लड़कियों के चक्कर में कभी ना पड़े। तो फिर आप शादी नहीं करेंगे, हमेशा कंवारे रहेंगे? नहीं वो तो अभी सोचेंगे। नहीं शादी तो करनी है ना, तो करेंगे तो लड़की से ही ना, तो लड़की से दूर कैसे रहेंगे?
कैसे आप दूर रह सकते हैं लड़की से, बताएं। शादी तो एक सुन्नत है ना, वो तो करनी करनी है। उसके मतलब उससे हट के अगर रिलेशनशिप नहीं रखना, रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। अच्छा जिस लड़की ने आपका दिल, करते हैं लड़कियां लड़के, ऐसा नहीं होना चाहिए बंदे। ऐसा हो सकता दोस्तियां कर कर के जब ठोकर खा लेने तो फिर पता चलता है कि दोस्ती नहीं करनी। जब दोस्ती कर रहे होते हैं तो तब वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, बड़ा मजा आ रहा था, वाह गर्लफ्रेंड है, इनको भी बताएंगे यार मेरी दोस्त है, ये यार मेरी है यार, ऐसे लोगों को बताते हैं। लेकिन जब किक करा जाती है ना, जब किक करा देती है ना लड़कियां, फिर लड़की का तो चक्कर अच्छा है ही नहीं, आप भी ना करें। अच्छा क्योंकि आप फेमस हो गए थोड़े से, एक इतने अच्छे सिंगर जिनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत, उनसे आप जो है वो मिलने लग गए, तो कभी उस लड़की ने फ़ोन करके कहा नहीं यार तुम भूले तो नहीं मुझे, मैं वही हूँ? मतलब वो बियादरी से ही है मेरे, तो करीब ही रहते हैं हमारे, तो उन मतलब आए दिन ना मतलब दूसरा होता है हमारा ना टाकरा वगैरह होता है, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि कभी मतलब बुलाओ उसको या वो मुझे बुलाए, ये चीज़ नहीं है अभी। अच्छा क्योंकि अब काका जी जैसे तो आप लगते हैं, तो कभी ख्वाहिश है कि उनसे मिलूं, उनसे बात करूं, उनके साथ फ़ोटो शोटो खिंचवाऊं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है। मैं पहले तो उनको नहीं जानते थे ना? हाँ पहले नहीं जानता था, ये गाना जब सुना था तब भी मैं मतलब जानता था, लेकिन ये नहीं था कि मैं मतलब इस फील्ड में आऊँ। लेकिन ये है कि अब मैं चाहता हूँ कि आगे होना अगर, तो इसमें कुछ बन जाऊँ बस। चलिए इंशाल्लाह हमारी जो है वो दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा क्योंकि एक जाने माने सिंगर के जैसे हैं आप, आपकी अपनी भी एक शख्सियत है, तो मुझे कहीं कहीं ऐसा लग रहा है आपका जो ये हेयर स्टाइल है ना, ये टिंडे से जो आपने बनाई हुई है, ये भी उनके जैसी है, मूछें, दाढ़ी, हाइट, मतलब बिल्कुल उनके जैसे हैं। कभी आपने सोचा नहीं, अपने अम्मी अब्बू से आपने ये नहीं पूछा कि अम्मी मैं कितने घूमते मेले च तो नहीं बिछड़ गया सी जेड़ा तेन लभ गया वा, मेरा तो जुड़वा भरा है एक, तू मैनू खिंच के तो नहीं लैके आई उनके कोलों? कभी ऐसे नहीं कहा अपनी अम्मी को? अक्सर मैं ना ਜਦੋਂ शुरू किया सी ना, ते मतलब इंज दी हुलिया अपना तैयार किया ना, अम्मी मेरे नाल लड़न लग पई, कहंदी तू की टेंट करा ली, मतलब इंज दा किवें बन गया। अक्सर लोग मैंने इंज ही कहंदे सी, कई हाले भी कहंदे ने तू की बन गया इंज उंज। मैं कहा फेमस होने वास्ते ना कुछ तो करना ही पैंदा है, जो दिखता है वही बिकता है। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है तो मैं कर रहा हूँ, अगर किसी को नहीं लगता तो ना पहाड़ में जाएं। अच्छा वैसे अपने कभी मामा से पूछा कि भाई मैं सच्ची मुच्ची आप ही का बेटा हूँ ना, कि मैं उसका भाई हूँ और मैं कुंभ के मेले में कहीं बिछड़ गया था तो आप मेरा हाथ पकड़ के ले आए, चल मैं तेन पाल पोस लवांगी, ऐसा तो नहीं है कोई सीन? मुझे तो खुद ऐसा ही लगता है कुछ कि मेले में बिछड़े हैं कहीं। हाँ ना, क्या पता पाकिस्तान जब इकट्ठा हो तो ये दोनों भाई हो किसी मेले में जाएं और बिछड़ गए हो, इनकी मामा इनको उठा के ले गई और काका कहीं और चला गया हो। हाँ ये हो सकता है, पाकिस्तान बनने से पहले शायद। पाकिस्तान बनने से पहले चाहे आप इस दुनिया में भी ना आए हो। हाँ तो तब कौन सा आया? अच्छा आपकी एज क्या है? एज मेरी 24। सही सही बताएं, क्या पता लड़की कोई आपको मैसेज ही कर दे। एज अगर ज़्यादा बताएंगे तो नहीं करेंगी, कम बताएंगे तो जो आप सब है उतनी बता दी है बस। 24 साल। हाँ ठीक है। अच्छा क्योंकि उनके जैसे लगते हैं तो बाहर जब निकलते वगैरह हैं तो क्या किसी को क्या पता है कि काका यहाँ या वहाँ है, बस उनको तो शक्ल से लेना तो ना होता है ना कि भाई काका जैसा लगता है या काका है। तो कभी किसी ने बंदे ने खड़ा करके कहा ओए तो ही सिंगर है ना जिंदा गाना है, चला मेरा सारा सेल्फी तो लाया, कभी ऐसे हुआ? हाँ आज पुलिस वालों ने रोका था। रोका था? उन्होंने रोका था सुबह। अक्सर मैं ना कपड़ा अब साथ रखता हूँ, मुँह ना टाँप के रखता हूँ अक्सर। क्यों भाई, मैं लड़की होकर मैं कहती हूँ भाई मैं जाऊँगी, मुझे कोई पहचानेगा, मुझे अच्छा लगेगा, आप कपड़ा क्यों ढांप के रखते हैं? इसलिए कि लोग रोक लेते हैं ना काफ़ी ज़्यादा। आज मैं सुबह गया था कुछ काम ना, शॉप पे गया हूँ, इधर ही आया था। मोटरसाइकिल से जाते हो? नहीं लोकल सवारी तो मोटरसाइकिल आप इस करके तुसी कपड़ा लपेट के जाते हो कि कोई मैंने पहचाने तो है ना कि है तो बड़ा बड़ा सिंगर है तो रक्षा च खज्जल खवार होंदे है। जी हाँ जी है ते इस करके फिर वो मुंह लेट के रखी। अक्सर रोक लेंदे ने कि यार काका भी इधर साढ़े नौ साफी बनाए, वीडियो शीडियो बनाने लग जाते ना। फैन फॉलोइंग मतलब है अच्छी खासी? हाँ अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पहले किस तरह की ड्रेसिंग करते थे, पहले किस तरह का हुलिया था, और काका को देखने के बाद उनके जैसा हुलिया क्यों किया? क्योंकि इंसान की अपनी एक पहचान है, आप लगते थे उनके जैसे लेकिन उनके जैसा हुलिया अडॉप्ट क्यों किया? जब बचपन में था पैंटें वगैरह पहनने का मुझे बहुत शौक था, मतलब पैंट शर्ट जो भी सारा कुछ। उसके बाद जब मैं मतलब गेम में आया ना, मतलब अपनी मार्शल आर्ट करने लगा, तब मुझे ना ये पैंट वगैरह का शौक कम हो गया, क्योंकि सारा दिन हम लोग ट्राउज़र शर्ट में और ट्रैक सूट में रहते थे, क्योंकि हमें इसके अलावा और कोई काम नहीं था। जुम्मे के दिन हम लोग शलवार कमीज पहनते थे, उसके अलावा हमने ट्राउज़र शर्ट में लाइफ ज़्यादातर। ठीक है। अच्छा आप टिकटॉक वगैरह बनाते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और काका जी के गानों पर ही बनाते हैं? हाँ मेरा ट्रेंड वही है तो मैं उसी पे। क्या वजह है, बाकी सिंगरों की शक्ल आपके जैसी नहीं मिलती तो आप उनकी गानों पे वीडियो नहीं बनाना पसंद करते?
नहीं, मैं अक्सर अगर वीडियो उस पर बनाता हूँ तो मेरी वायरल नहीं होती वीडियो, किसी के गाने पे अच्छा, बनाता मतलब दूसरे सिंगर्स की वीडियोस पे वायरल नहीं होती तो काका जी की वीडियो पे हो जाती है। हूँ, ऐसे ही है। क्योंकि लोगों को भी भुलेखा नहीं जिसको कहते हैं, मतलब लगता होगा कि काका ही है जो वीडियो बना देते हैं, हमें लाइक कर देते हैं। अक्सर कई मतलब मैसेज करके कहते ने कि तुसी ओही लगदे हो, बिल्कुल मतलब ओही समझ के मैंने मैसेज करते, इंस्टाग्राम ते भी फेसबुक ते भी सारे ओही समझ के मैंने मैसेज करते ने। ते फिर बाद जो मैं दसदा ना कि मैं ਉਹ नहीं मतलब मैं काका पाकिस्तान ਇੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ फिर अनफॉलो तो नहीं कर देते। नहीं फिर मतलब है कि चुप हो जाते ने बस। फैन फॉलोइंग मतलब बनी हुई है बंदे दी, बेशक काका दे पहचान तो ही बनी हुई है। अच्छा मुझे ये बताएं आगे के फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आपकी आवाज़ अच्छी है तो हर किसी का लक नहीं चल पाता ना, ये फील्ड ही ऐसी है कि सो आते हैं सो जाते हैं, सो रहते हैं और सो नहीं रह पाते हैं। तो आपका क्या इरादा है इस फील्ड को, क्योंकि अब आपने ज्वाइन कर लिया है और अपनी जो फील्ड थी उसको छोड़ दिया है, तो क्या इरादा है आगे, फ्यूचर गोल्स क्या हैं? यही है कि उसमें भी मुझे सपोर्टर नहीं मिला जो मेरी मैं माशाल्लाह उसमें भी बहुत मैंने मेहनत की है कि कम से कम मैंने 12-13 साल उसमें भी टाइम ज़ाया किया। तो इसमें भी यही है कि अगर मुझे कोई सपोर्टर मिल जाए तो इंशाल्लाह जारी रखूँगा, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे स्पोर्ट्स के बगैर तो नहीं ना जा पाता। अकेला बंदा क्या कर सकता है? मतलब अकेला बंदा क्या कर सकता है? अगर कोई मेरा सपोर्टर है तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे ये फील्ड भी छोड़नी पड़ेगी। कोई बात नहीं, हम लोग आपके साथ हैं इंशाल्लाह। मेरी वीडियो कोई भी देख रहा होगा तो वो आपकी अच्छी आवाज़ पर, अच्छी लुक्स पर कुछ ना कुछ आप पर सोच ही लेंगे। तो जाते जाते भी मुझे कोई काका जी का अच्छा सा गाना सुनाए। रोया करेंगी तू फिर आटा गुन दी, खोलेंगी किताब नाले पाप पुन दी, सोचेंगी जे हुस्ना नु सांभ रख दी, कानू काके वास्ते मैं दाने पुन दी, थकी हारी फेर जदों सौण लगेंगी, जुल्फन चौणगियां उंगलां, रोएंगी के दस खुश होएंगी, जदों करूगा कोई तंग मेरे वर्गा, धुप्पां विच खड़िया ना करनी, हो जो काला रंग मेरे वर्गा। अच्छा उनका एक लेटेस्ट सा गाना आया, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, टिब्बे दे मिट्टी दे सज्जे पासे, ऐसे करके गाना मुझे याद नहीं है तो मैं चाहती हूँ वो वाला गाना उस सुनाए। मिट्टी दे टिब्बे दे सज्जे पासे, टोबे दे नालो नालिनी, विच चरांदा दे पेडां जो चारे बाबे, तू पुछी मेरा हाल नी, सड़क वाली तेरे कमरे दी खिड़की दी तख्ती ते लिखिया है ना मेरा, कोड़ी जिथे तेरे चाचे ने वेची है ओही है जाने घरां मेरा, तू मेरे रस्ते नू तकदी ही रह गई, उबल के चा तेरी चुल्ले च पै गई, मेरा पता तेरी सहेली नू पता है, तू ता कमलिए ही चकदी ही रह गई, कारखाने वाले मोड़ दे कोले, टांगा उड़ी के तू बोड़ दे कोले, आके कदे मेरी कोड़ी ते बह जा, प्यार नाल गल प्यार दी कह जा, नी ते चैन ता पहला ही ले गई, जान ही रहंदी या आवी तू ले जा। अच्छा ना ये पंजाबी में गाना था, क्योंकि आप भी पंजाबी हैं तो मुझे इस गाने की ट्रांसलेशन भी सुनाए। तो मुझे पता है लड़का तो लड़की को फुल पटाने की कोशिश कर रहा है, उसको अपना एड्रेस दे रहा है कि भाई मेरा टांगा इधर खड़ा है, मेरी तस्वीर लगी हुई है, ऐसे आओ बैठो टांगे पे, चलते हैं कि डिटेल में आप तो बता रहा है मतलब मिट्टी दे टिब्बे दे जिथे टिब्बे होंदे ने उत्थे अक्सर ना मतलब पेडा बूडा चरांदे हैगे ने, मतलब वो चराते हैं ना जो बाबू आ रहा होगा वो उससे पूछना मेरा नाम, फिर उसके बाद वो कहता है कि आपकी कमरे की खिड़की सामने मेरी तख्ती लगी है जो उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, कोड़ी चाचे तेरे ने जिथे वेची मतलब वो ये जाने मतलब गांव मेरा वही है, और उसके बाद फिर वो कहता है कि कारखाने वाले मोड़ के कोले टांगा उड़ीके, बोर्ड होता है दरख्त उसके नीचे खड़े होके मतलब टांगा उड़ीके। लड़का बहुत ही वेला है ना, बोर्ड के दरख्त के नीचे खड़ा होकर लड़की का इंतजार कर रहा है, पहले बाबे से, और लड़की उससे भी ज्यादा वेली है, पहले बाबे से पूछेगी, फिर टिब्बे के पास जाएगी, फिर तख्ती पे नाम देखेगी, फिर घोड़ी पे आएगी। यार क्या लव स्टोरी है ना, वैसे गाँव की लव स्टोरियाँ अच्छी होती हैं। ऐसे ही है। आपकी भी लव स्टोरी में ऐसा कोई है सीन, टांगे पे कभी किसी लड़की को बिठा के घुमाया? नहीं खुद भी नहीं बैठा मैं तो। खुद भी नहीं बैठा, ठीक है। हमारे साथ मौजूद थे काका पाकिस्तानी, जिनके पास सिंगिंग का भी टैलेंट है, बेशक उनकी शक्ल जो है वो मिलती है किसी जाने माने सिंगर से, लेकिन उनकी अपनी भी एक पहचान है। लेकिन क्योंकि उनकी शक्ल मिलती थी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रॉपर्ली अडॉप्ट किया जाए तो और मज़ीद पहचान बनाई जाए। खैर मुझे तो इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है आपको भी मिल के बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का, और आपके कीमती वक्त का कि आपने अपने इतने कीमती वक्त में से मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। अपनी मेज़बान इमरान को दें इजाज़त, इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान होगी हाजिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।